नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल टेक्निकल वरुण जी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वह है आपका हाई कोर्ट में जो भी क्लर्क, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई हुई है और फॉर्म 28 फरवरी से फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर देंगे और जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर होगा, मौका होगा। और इस जो भी वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स पूरी जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर अंत तक जरूर देखिएगा। कुल कितने पद हैं, कौन आवेदन कर सकता है, इसकी योग्यता क्या है, कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, उनकी उम्र सीमा क्या है या आवेदन कैसे करना है और अंतिम तिथि क्या है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। तो भर्ती का पूरा अपडेट जो है हाई कोर्ट ऑफ नोटिफिकेशन वह स्टार्ट हो गया है, फॉर्म फिलअप हो रहा है। उसमें स्टेनोग्राफर, क्लर्क और प्रूफ रीडर, ड्राइवर, इस सब से रिलेटेड वैकेंसी है। आवेदन 28 फरवरी से हमने जो भी बताया स्टार्ट प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि लास्ट डेट तक कितने तक कर सकते हैं और 28 मार्च तक आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैक्सिमम 19 पदों पर ये भर्ती आने वाली है। 19 पदों पर आपका एग्ज़ाम होगा। ये सब अलग अलग है, क्लर्क में अलग है, स्टेनोग्राफर में अलग है और ड्राइवर में अलग है वैकेंसी। तो योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता के लिए आपको अलग अलग योग्यताएँ सबके लिए है। क्लर्क के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग है, उसमें लगभग 30 वर्ड पर मिनट क्लर्क के लिए है। और स्टेनोग्राफर के लिए जो है ग्रेजुएशन होना है, तो इसमें ग्रेजुएशन सबका होना चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए आपको इसके साथ साथ स्टेनोग्राफी के लिए स्पीड लगभग 100 वर्ड पर मिनट होता है। इसमें स्पीड जो है इसमें अधिक चाहिए। स्टेनोग्राफर में टाइपिंग स्पीड लगभग 50 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग की होनी चाहिए। ड्राइवर के लिए कम से कम 10वीं पास हो, क्योंकि ड्राइवर है तो उनके लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है। और वैध लाइसेंस होना चाहिए और ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए कि चला करके आप सही तरीके से। इसीलिए उम्मीदवारी की योग्यता के अनुसार आवेदन आप कर सकते हैं। जो भी जिसकी योग्यता जिस तरह है आप उसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आयु सीमा की चलिए बात करते हैं। तो आयु सीमा में जो है 18 वर्ष न्यूनतम है। इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु है आपका 45 ईयर्स। और आपका जो भी कैटेगरी वाइज आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के नियमों के अनुसार आपकी छूट जो है एज में आपको दी जाएगी। आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। जनरल और ईवीएस के लिए लगभग 450 रुपये, ST SC OBC के लिए 300 रुपये। और ये फॉर्म जो फिलअप होगा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होता, ऑनलाइन ही होगा। और चयन प्रक्रिया की बात अगर करें तो चयन प्रक्रिया में कई चरणों में होगा। तो चयन के लिए लिखित पहले परीक्षा होती है, तो पहले लिखित परीक्षा होगी इसमें। और स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, इसकी जो भी लिखित पास होगा फिर आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, उसको बोलते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। स्टेनोग्राफी में टेस्ट के लिए स्टेनो के लिए बुलाया जाता है और ड्राइविंग टेस्ट के लिए ड्राइवर के लिए बुलाया जाता है, दस्तावेज सत्यापन के लिए। ये सब जो कैटेगरी है, जिस तरह से फॉर्म फिलअप हो रहा है उस हिसाब से आपको मेन लिखित के बाद आपका टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी, ड्राइविंग, स्किल टेस्ट। और इसको अगर आप सभी लोग पास कर लेते हैं तो आपको अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। तो मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आता है तो आप क्या होंगे, ये जॉब मिल सकती है। तो लास्ट में क्या है, आप सभी को मेरिट लिस्ट जारी होगी। सैलरी की बात अगर करें तो अगर आप भर्ती में चयनित हो जाते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी। क्लर्क के लिए लगभग 20,000 से 64,000। तो क्लर्क के लिए इसमें दिया गया स्टेनोग्राफर का 38,000 से 1,22,000 स्टेनोग्राफर के लिए सैलरी है। और ड्राइवर के लिए जो है लगभग 21,000 से लेकर के 67 यानी 67,000 रुपये तक आपकी सैलरी है ड्राइवर के लिए। तो क्लर्क के लिए जो भी हमने बताया क्वालिफ़िकेशन उनके अनुसार है। और स्टेनोग्राफर का सैलरी अधिक है, लेकिन उसमें क्या टाइपिंग स्पीड जो है आपको अच्छे से आना चाहिए। लगभग ड्राइवर के लिए जो दिया गया है आपको ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइवरी अच्छे से आना चाहिए। 21,000 से 67,000 तक आप सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। और आवेदन की जो प्रक्रिया है सबसे बहुत आसान ये है कि ऑनलाइन होगा। आप किसी साइबर पर जा कर के इस फॉर्म को फिलअप करा सकते हैं। वेबसाइट रिक्रूटमेंट आप पूरा फॉर्म फिलअप करा करके अपने दस्तावेज को जमा कर सकते हैं।
और तिथि को जरूर ध्यान रखिएगा। तिथि में जो है 28 फरवरी से स्टार्ट है, तो जो फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं वह लेकर 28 मार्च तक मैक्सिमम 1 महीने दिया गया है। तो आप 28 मार्च तक जो भी डेट है उसको अनुसार आप फॉर्म को फिलअप कर दें। समय का इंतज़ार न करें, समय रहते आवेदन कर दें, क्योंकि साइट क्या होती है बीच में रुक जाती है, साइट रुक जाएगी, फॉर्म आपका फिलअप नहीं हो पाएगा। तो जल्द से जल्द आपकी साइबर पर कैफे पे जा कर के अपने फॉर्म को अपना डिटेल्स पूरी ले कर के जाइएगा, हाई स्कूल ग्रेजुएशन और जो भी आपका डिटेल्स पूरा आधार कार्ड, फ़ोटो, साइन ये सब होगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो से जो भी अभी फॉर्म की पूरी जानकारी हमने दिया, आप उनसे बहुत संतुष्ट होंगे। सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो हमारे इस चैनल को हाई कोर्ट की भर्ती के लिए अपनी अच्छा मौका है कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हाई कोर्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हमारी ये जो हमने इसके बारे में अभी आप सभी को इंट्रोड्यूस किया, बताया, तो आप जरूर संतुष्ट होंगे और फॉर्म को जाकर फिलअप कर सकते हैं। ऐसी नई जानकारी, सरकारी भर्ती, एडमिशन, नौकरी की अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर अंत तक यहाँ तक आप सभी आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लोगों तक शेयर करिए। जो भी इस वैकेंसी को पाना चाहता है या इसमें सिलेक्शन लेना चाहता है, इसके लिए हमने वीडियो बनाना शुरू किया है कि आपका अपडेट, जो भी वैकेंसी रिलेटेड अपडेट है, आप सभी के समक्ष हम दे पाएँ। आपको जो भी न्यू वैकेंसी होगी हम आपके सामने ज़रूर बताएंगे क्या प्रोसेस है, कैसे फॉर्म फिलअप होगा, क्या क्या उसमें योग्यताएं हैं, सब कुछ सही तरीके से हम आपके साथ डिलीवर करेंगे। तो हमारे चैनल में आपसे यहाँ तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।